डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @सार्थक_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है, बल्कि ये एक तरीके की सिचुएशन है जहां पर आप फंस सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये एक तरीके का रिचुअल होने वाला है, जो कि मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आप कैसे उस डायमेंशन में जा सकते हैं, तो नहीं। या अगर आप सोच रहे हो ये कोई ऐसी कहानी होगी जो सार्थक आज सुनाने वाला है, तो भी नहीं। ये एक सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आप फंस सकते हैं। और इस सिचुएशन की खास बात यही है कि आप इसे कॉल नहीं कर सकते एक रिचुअल की तरह। बस आप एक सिचुएशन की तरह इसे फेस करने वाले हैं। और मैं जो आपको बताऊंगा वो एक मैनुअल है जिसे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर। ये कब आपके साथ होगा? ये आपके साथ रात को होगा, 2:45 से 3:45 के बीच में। लेट मी अश्योर यू, अगर आप इस मैनुअल को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ज्यादा आराम से इस पूरी की पूरी प्रोसेस से होकर गुजरेंगे। मगर आपने इस मैनुअल के किसी भी तरीके के क्लॉज को अगर आप लोगों ने नजरअंदाज किया, आप उस दर्द को जीते जी तो सह ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इस दर्द को आप तभी सहने लायक होंगे जब आप नींद में होंगे और आप इसे सोते वक्त ही एक्सपीरियंस करेंगे। ये सब स्टार्ट होगा जब आपकी नींद खुलेगी एक रोड में। एक रोड होगी और आपके ठीक बगल में एक कार होगी। आप खड़े होंगे, आप अगल बगल देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जंगल होगा। आपके ठीक बगल में एक कार होगी, आप उस कार को देख भी नहीं पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक शैडोइश कार होगी। आप नॉर्मल कार की तरह ही उसके अंदर बैठ जाइए। अगर आपको कार चलाना नहीं भी आता है तो डोंट वरी, वो स्ट्रीम में आपको कार चलाना आएगा, क्योंकि आने वाली चीजें जो कि आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं, वो आपकी असल जिंदगी से ज्यादा आप अपने आज के सपने में सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप उस वक्त सो रहे होंगे अपने रियल वर्ल्ड में, आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में जगेंगे। आप अपने अगल बगल देखेंगे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जंगल है और एक रोड है। आप अंदर बैठेंगे और आप कार चलाना चालू कर देंगे। आप आगे चलते जाएंगे, आप अगल बगल देखेंगे, आप वहां पर बिल्कुल अकेले होंगे। दूर दूर तक किसी भी इंसान के होने का नामो निशान नहीं होगा। आप बस आगे की ओर चलते जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आप किसी की आवाज तो सुन पा रहे हैं, मगर वो क्या इंसान है, क्या वो जानवर है, या फिर वो कुछ और है, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप बस इस खेल को 3:45 तक ही खेल पाएंगे। तो आप चलते चलिए। आप जैसे जैसे आगे की ओर चलते जाएंगे, आपको ये चीज महसूस होगी, ये एक्चुअली टफ है, इसे करना इतना आसान नहीं होने वाला। इस 1 घंटे को आप अपने रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड होंगे और आपके इस दुनिया में बनाए गए डिसीजंस उस दुनिया में आपकी रियल बॉडी पर जरूर अफेक्ट करेंगे।
इसी के साथ आप जैसे जैसे खेल को स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टार्टिंग के वक्त में आपको बस आवाजें आएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो ठीक आपके बगल में कोई चल रहा है। आप मिरर से देख पाएंगे, पीछे कुछ भी नहीं होगा। आपको कभी ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आपकी कार की बैक सीट पर कोई है, एक औरत जिसकी आवाज आप कभी कभी सुन पाएंगे जब वो हंस रही होगी। आप पीछे पलटेंगे मगर अगेन कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, कीप ड्राइविंग। आप गाड़ी सामने की ओर देखकर चलाएं और बस आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द 3:45 का वक्त आए। गाड़ी आगे चलती रहेगी और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। अब आप रोड के अगल बगल कुछ चीजों को देख पाएंगे। उन चीजों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि मानो वो चीजें बस वहां पर खड़ी हुई हैं और वो आपको देख रही हैं, मगर उनसे आई कांटेक्ट नहीं मिलाना है। बस अपना ध्यान रोड पर रखना। गाड़ी नहीं रुकेगी, आप बस गाड़ी में बैठे हैं। टू बी ऑनेस्ट, गाड़ी आप पे कंट्रोल में भी नहीं है, मगर ज्यादा देर नहीं, कुछ 15-20 मिनट बाद गाड़ी आपके कंट्रोल में आ जाएगी और आप उसे अपनी स्पीड से चलाएं। याद रखें, ठीक आपके पीछे हाँ कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने है। घबराने की बात नहीं है। जब तक आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे वो चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मगर अगर आपने पीछे की ओर पलट कर देखा तो आप एक ऐसा चेहरा देखेंगे जिसके बाद आप कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। आप सामने की ओर फोकस नहीं कर पाएंगे और आपकी गाड़ी एक खाई में गिर जाएगी, जिसके बाद आपकी बॉडी भी जो कि रियल वर्ल्ड में सो रही है वो भी बस अपने बेड से ऐसे ही डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते ऐसा हो। करेक्ट? सो आप सामने की तरफ देखिए। आप सामने की ओर देख रहे होंगे, गाड़ी आगे की ओर चल रही होगी। आप इस बार आसमान में देख पाएंगे। आप कई सारी चीजों को इधर से उधर उड़ते हुए देख रहे होंगे। वेल, ये वही लोग हैं जिन लोगों को ये सिचुएशन मिली और वो इस सिचुएशन को इस मैनुअल के हिसाब से नहीं कंप्लाई कर पाए। एनीवेज, मैं आपको डराऊंगा नहीं। आप सामने की ओर देखिए और गाड़ी को चलते रहने दीजिए। याद रखना, किसी भी मोमेंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे अब कार आगे नहीं बढ़ रही है या कार अपने आप रुक रही है, आपको उसी वक्त अपने कार से बाहर निकलना है और आपको दौड़ना है। लेकिन याद रखना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ऐसा कभी होगा नहीं, मगर अगर ऐसा होता है तो आपको उस कार में तो नहीं बैठना है, क्योंकि वो कार के अंदर जो स्पिरिट है वो उस कार पर हावी हो चुकी है और वो आपको अंदर ही बेदर्दी से मार डालेगी। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आई एम टेलिंग यू अगेन। मगर ऐसा अगर हो तो आपको सीधे जंगल की ओर दौड़ना है। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो जो भी इंसान इस ड्रीम में आता है वो हमेशा के लिए इस ड्रीम में ही फंस जाता है। ये बहुत रेयर होता है और मोस्टली तभी होता है जब आप ठीक आपके पीछे बैठे रहने वाली स्पिरिट को बहुत इरिटेट करते हैं। तो कभी भी कुछ भी ऐसा ना करें जो उससे इरिटेटिंग लगे। एनीवे, आप सामने की ओर देखिए, आप गाड़ी चलाते रहिए। आप इस बार अगल बगल देखेंगे वो चीजें झाड़ियों से बाहर आ रहे हैं। कुछ आपको रोकने की भी कोशिश करेंगे। कुछ फेमिलियर चेहरे, कुछ ऐसे चेहरे जो कि आपने न्यूज में देखे होंगे। कुछ ऐसे चेहरे जो कि शायद आपके ही कोई रिलेटिव हो जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर कुछ लोग बस ऐसे ही गायब हो चुके हो। अब आपको पता है वो गायब होकर कहां पर आए हैं। आपको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी रुकने की जरूरत नहीं है।
वो ऑलरेडी डेड है। वो आपकी कार के सामने आएंगे मगर वो ऐन मौके पर खुद ही सामने से हट जाएंगे। गाड़ी जरा भी स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार गाड़ी रुकी तो वो आपको घेर लेंगे और फिर आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल करेंगे। ऐसा हाल जो कि पैरेलल वर्ल्ड में आपकी बॉडी को देखकर कोई समझ भी नहीं पाएगा कि आपके साथ क्या हुआ। आप चलते जाइए। धीरे धीरे वो जगह एक रेसिडेंशियल प्लेस में कन्वर्ट होती जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो ये कोई सिटी है, बस ये एक डेड सिटी है। आप ऊपर देख पाएंगे कि अपार्टमेंट्स में लाइट्स जल रही हैं। कोई कोई ऊपर खड़ा भी है मगर रोड्स बिल्कुल खाली हैं, फॉगी हैं, अगल बगल कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्लान है। आप चलते जाइए। किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कोई आपसे बीच में लिफ्ट भी मांगे। किसी को भी लिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलकर एक पूरे येलो कपड़े में एक इंसान खड़ा होगा जिसका चेहरा आप देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसका चेहरा बीच से 2 हिस्सों में कटा होगा और वो आपसे लिफ्ट मांगेगा। ये वही इंसान होगा और काफ़ी पॉपुलर भी है। वो इस स्टेज में आकर अपनी गाड़ी किसी के लिए रोक दिया था और उस इंसान ने इसका ये हाल किया, और जो भी अब उसके लिए गाड़ी रोकेगा वो इंसान इस इंसान का भी यही हाल करेगा। एंड आई होप आप बिल्कुल भी नहीं चाहते आपके साथ ऐसा हो, करेक्ट? तो गाड़ी चलाते रहिए। आप बस कुछ और देर तक गाड़ी चलाएंगे और आप देखेंगे कि फिर से जंगल आना चालू हो गया है। इस बार अपने लेफ्ट में देख पाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आप ठीक किसी ऐसी जगह पर गाड़ी चला रहे हैं जिसके लेफ्ट में समुंदर है। उसकी ब्यूटी से डिस्ट्रैक्ट मत होइए प्लीज। आप सिर्फ और सिर्फ रोड पर ध्यान दीजिए। आगे चलकर रोड अपने आप खत्म हो जाएगी, वरना क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ रोड पर होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ और सिर्फ एक सपना है। अब आप अपने कुछ इस क्रूशियल वक्त पर आकर पहुंच चुके हैं जिसके बाद अगर आपने कोई भी गलती करी तो शायद आप अपने रियल वर्ल्ड में कभी नहीं जा पाएंगे और इस वर्ल्ड में आपका बहुत बुरा हाल होगा। अब आएगी एक टनल, जिस टनल को पार करने के बाद ही ये सपना खत्म होगा, मगर ये टनल आसान नहीं होगी। इस टनल को आप जैसे ही क्रॉस करना चालू करेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आपके अगल बगल का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आपके पूरे बदन में आग लग रही है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मानो आपके अगल बगल कोई है जो कि आपके कानों में आपको अपनी ऐसी सच्चाइयां बता रहा है जो कि आप नहीं सह पाएंगे। ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो कि आपके रियल लाइफ में हो रही हैं, जो कि आपको पता भी नहीं है, और कुछ ऐसे सच जो कि आपको रियल लाइफ में अब तक बताए भी नहीं गए हैं। आप उसे डिनाई करने की कोशिश करेंगे मगर वो सच सच है। यहाँ की जितनी भी स्पिरिट्स हैं जो कि यहाँ पर बस एक्सीडेंटली फंस चुकी हैं, वो कोशिश करेंगी कि आप इस मौके पर आकर अपना दम तोड़ दें, आप उस कार को छोड़ दें। मगर अगर आप इस कार को छोड़ देते हैं तो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख लेंगे। उस टनल को आपको क्रॉस करते जाना है। धीरे धीरे जैसे आप आगे आएंगे आपको ऐसे ऐसे चेहरे अपने सामने दिखेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे भयंकर खतरनाक चेहरे जो कि शायद आपको एक खराब सपने से भी ज्यादा बदतर नजर आए। आप उन चेहरों को देखकर घबराइएगा मत। कार को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। और फाइनली एक ऐसी चीज आपके सामने आएगी जिसे मैं भी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मगर वो चीज आपको अटैक करेगी। वो चीज हर किसी के लिए अलग होगी,
हर किसी के डर के हिसाब से, हर किसी के दिमाग के हिसाब से, हर किसी की जिंदगी के हिसाब से अलग होगी, मगर एक चीज कॉमन होगी, वो खौफनाक होगी। आप अगर उस टनल को क्रॉस कर लेंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगेगा। आपको अब तक जो लग रहा था आपके पीछे कोई बैठा हुआ है, वो अब वहां से जा चुका होगा। आप बस अपनी आंखें बंद करें और बस 3:45 होते के साथ ही आप अपने बेड पर उठेंगे। आप हाँफ रहे होंगे, आप पसीने से लथपथ होंगे, मगर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपनी जिंदगी को जीत लिया है। आप बस इस ड्रीम में एक्सीडेंटली चले गए थे, जो कि किसी के भी साथ हो सकता है। अगर आप ये करने में सक्सेसफुल होते हैं तो देन आप इस तरीके से उठेंगे एंड इट्स नेचुरल। ये बात तो हुई तब की जब आप सब कुछ करने में सक्सेसफुल होते हैं। क्या हो अगर आप कुछ गड़बड़ कर देते हैं? तो लेट मी टेल यू, या तो आपकी बॉडी आपके घर वालों को कभी मिलेगी ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ एक मिसिंग रिपोर्ट के किसी पेज में होंगे और उस फाइल को दफनाने के लिए ट्रस्ट मी ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। या फिर आपकी बॉडी एक ऐसे डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलेगी कि कोई इंसान, कोई अथॉरिटी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगी कि आपके साथ हुआ क्या, ये मर्डरर कौन था। मगर आई होप आप इस मैनुअल को जरूर फॉलो करेंगे, है ना? मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे थे इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। अगर आप सब लोगों ने हॉरर टाइम पॉडकास्ट को अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हॉरर टाइम पॉडकास्ट को फॉलो कर लें, जहां पे भी आप इस कहानी को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे लेकर आता हूं ऐसी ही अजीबोगरीब चीजें आप लोगों के सामने। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डोंट स्टॉप लिसनिंग टू द हॉरर टाइम पॉडकास्ट।